हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को दिल से बधाई देना चाहता हूं जिनका सिलेक्शन MPCHO में हो गया है, और जिन स्टूडेंट्स का MPCHO में सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग भी फिक्र ना करें, क्योंकि आप ऐसी तैयारी करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन भी श्योरली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूँगा वेटिंग लिस्ट के बारे में कि वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी और कितने तक क्लियर हो सकती है और कैसे कैसे इसमें क्लियर होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मेरे ने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर वेटिंग लिस्ट क्लियर कब होगी, सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, हमारी इतनी वेटिंग लिस्ट है। और कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी किया था मेरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स, उन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज आया हूँ। तो चलो चलते हैं हम CHO के रिजल्ट की तरफ। तो ये मैंने रिजल्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे मैं सबसे वेटिंग लिस्ट देखूँ मैं तो सबसे पहली वेटिंग लिस्ट में UR की देखूँ जनरल की, तो वो है आपकी 60 नंबर पे। कितने नंबर पे? 60 नंबर पे सबसे पहली वेटिंग लिस्ट है किसकी? जनरल की। और इसकी लास्ट वेटिंग लिस्ट में बताऊँ आपको, तो आपकी लास्ट इसकी वेटिंग लिस्ट है 54 नंबर पे में भी। यस, लास्ट वेटिंग लिस्ट है इसकी 54 नंबर पे। तो आप इतना अंदाजा लगाइए, 60 से 54 नंबर तक इसकी वेटिंग लिस्ट जा रही है किसकी? जनरल की। और इसमें आपके वैकेंसी स्टूडेंट्स कितने आ गए? 308 स्टूडेंट इसकी अभी वेटिंग लिस्ट में आए हैं। ठीक है, अब तक इतने स्टूडेंट्स आ चुके हैं। और OBC की वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो वो आपकी 52 से स्टार्ट है। OBC की वेटिंग लिस्ट आपकी 52 से स्टार्ट है और ये गई है आपकी 50 तक। कितने नंबर तक पहुंची इसकी OBC की वेटिंग लिस्ट? 50 तक। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि OBC की वेटिंग लिस्ट कितने? 50 नंबर तक पहुंच गई है। और इसमें स्टूडेंट्स है कितने? 160 स्टूडेंट्स। तो अब मैं नीचे चलता हूं, जो NHM ने आपके लिए एक नोट दिया था, ये आपको दिख रहा हो 494 वैकेंसी। कितना? 494 वैकेंसी आपके लिए NHM ने क्या रिजर्व रखी हुई है। किसके लिए? जैसे ही OBC का जो कोर्ट में रिजर्वेशन को लेके, OBC के रिजर्वेशन को लेके कोर्ट में जो फैसला भी नहीं आया है, जो केस चल रहा है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही इन 494 सीट्स पे भर्ती की जाएगी। अब वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के कैसे चांस हैं कि मैंने जैसे कि बताया था, अगर मैं बात करूं, आप सपोज कीजिए कि अगर OBC कोर्ट का रिजल्ट OBC के फेवर में आया, उन्होंने क्या है OBC को 13% और आरक्षण दे दिया है। ठीक है, मतलब 14% तो 27% कर दिया है। ठीक है, तो OBC के फेवर में आएगा तो क्या होगा? तो OBC के फेवर में आएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने वेटिंग में भी? 160 स्टूडेंट है ओनली। OBC की वेटिंग में कितने? 160 स्टूडेंट्स। अगर और वैकेंसी कितनी है? 494। तो इसमें से मैं अगर 400 भी वैकेंसी लेके चलूँ तो क्या है, इसमें स्टूडेंट्स कम पड़ेंगे। अगर 200 भी लेके चलूँ तब भी स्टूडेंट्स कम पड़ेंगे। एक अनुमान बता रहा हूँ मैं आपको, क्या है, स्टूडेंट्स कम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर OBC के फेवर में आ रहा है रिजल्ट, अगर OBC के फेवर में आता है तो यहाँ पे ये नॉट सिलेक्टेड OBC के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होने के भरपूर चांस है। अगर OBC के फेवर में आता है तो वेटिंग लिस्ट तो क्लियर होगी ही होगी, साथ में नॉट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को भी इसमें लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि OBC के फेवर में रिजल्ट नहीं आता है कोर्ट से, और तो क्या होगा? तो अगर OBC के फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा? जनरल की जो वेटिंग लिस्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगी। ये जनरल की अगर 308 स्टूडेंट्स हैं, 308, तो इनकी ये वेटिंग लिस्ट क्या है? क्लियर हो जाएगी बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब इनकी वेटिंग लिस्ट नीचे तक आएगी किसकी? जनरल वालों की। ठीक है गैस, जनरल वालों की क्या वेटिंग लिस्ट ज़्यादा क्लियर होगी। मैं नहीं कह रहा कि OBC की वेटिंग लिस्ट क्लियर, बिल्कुल होगी OBC की वेटिंग लिस्ट क्लियर, बट क्या है, OBC की वेटिंग उतनी नहीं होगी जितनी कि जनरल की होगी अगर OBC के फेवर में रिजल्ट नहीं आता है तो। ये तो बात हो गई किसकी कब ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है और कब किसकी ज़्यादा हो सकती है। तो इसका फैसला तो ना तो हम कर सकते, ना आप कर सकते, ना कोई भी कर सकता, सिर्फ कोर्ट के हाथ में ये किसके फेवर में फैसला देता है। अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मुझे लगता है कि कोर्ट से रिजल्ट
ओबीसी के फेवर में आना चाहिए और आएगा भी अकॉर्डिंग टू मी। किसी कोई जनरल वाला अपने दिल पे ना ले, बस मैं अपना एक पर्सनल रिव्यू बता रहा हूँ कि ओबीसी के फेवर में आ सकता है रिजल्ट, चांस ज़्यादा है। अगर आता है वो तो कोर्ट के ऊपर है किसके फेवर में देता है, बट मैंने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि ओबीसी के फेवर में आता है तो ओबीसी का वेटिंग लिस्ट ज़्यादा क्लियर होगा, बल्कि वेटिंग लिस्ट क्लियर ही नहीं होगा और उनके क्या नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी इसमें भर्ती होंगे, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर ओबीसी के फेवर में नहीं आता है तो यूआर की वेटिंग लिस्ट ज़्यादा क्लियर होगी। ये तो हो गई वेटिंग लिस्ट की बात। अब मैं नेक्स्ट बात करूँगा यहाँ पे किसकी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। अगर एनएचएम के लिए आपने एग्ज़ाम फाइट कर लिया है तो वेरिफिकेशन भी होगा। हाँ, मैं मानता हूँ उस लेवल का वेरिफिकेशन नहीं रहता है इसमें, बट वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि अब जो मेन वेरिफिकेशन होगा वो आपका होगा मेरे ख्याल से आई थिंक जब आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, 4th ईयर क्लियर हो जाएगी, अब जब आप रजिस्ट्रेशन लगाओगे तो उस टाइम पे आपका मेन वेरिफिकेशन होगा। बट अभी भी वो क्या डॉक्यूमेंट्स तो चेक करेंगे ही करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको देने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ आज। तो चलते हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर CHO वेरिफिकेशन। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपके पास 10th की और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल। इसमें फोटोकॉपी या डुप्लीकेट का काम नहीं है, सबके पास ओरिजिनल ही होना चाहिए। आपने अपने कॉलेज में सबमिट किया हुआ है या कहीं और सबमिट किया हुआ है, आपके घर पे है या कहीं पर भी है, आप उस मार्कशीट को 10th की 12th की ओरिजिनल मार्कशीट को अपने पास में अभी से रख लें, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ BSc नर्सिंग एंड पोस्ट BSc नर्सिंग मार्कशीट की। तो इसमें क्या है, पोस्ट BSc नर्सिंग जिन्होंने GNM के बाद में पोस्ट BSc नर्सिंग कर रहे हैं या फिर जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन आ चुका है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे, मैं नहीं मानता कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे, बट हो अगर जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मतलब जिनका BSc क्लियर हो गया है या पोस्ट BSc क्लियर हो गया है और उनके पास CCH का सर्टिफिकेट है तो वो एलिजिबल होंगे। तो उनके लिए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट रखें अपने पास। और जो स्टूडेंट्स रनिंग में हैं उनका डुप्लीकेट मार्कशीट भी चल सकता है, इसमें डुप्लीकेट मार्कशीट भी चलेगा, क्योंकि अभी MP MSU ने किसी भी स्टूडेंट्स को क्या ओरिजिनल मार्कशीट अवेलेबल नहीं कराई है, तो इसमें क्या डुप्लीकेट जो रिजल्ट निकलता है आपका नेट से वो भी चलेगा। हाँ, बस उसमें इतना करवा सकते हैं कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सील या साइन वो करवा सकते हैं। अगर NHM की गाइडलाइन निकलती है वो उसके बाद करवाना है, अभी आप कुछ मत कीजिए, बस 1st ईयर 2nd ईयर एंड 3rd ईयर की अपना रिजल्ट अपने पास रखें, ठीक है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी अपने पास रखना है। और नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है। आधार कार्ड सबके पास होना कंपलसरी है। कोई भी करेक्शन हो या कुछ भी हो वो अभी करा लें, बाद में का लोचा ना रखें कि भैया बाद में करा लेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए अभी क्या है, करेक्शन करा लें किसी भी डॉक्यूमेंट में कराना हो। नेक्स्ट आता है आपका पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अभी बनवाने के लिए डाल सकते हैं। 4 से 5 दिन में पैन कार्ड की ऑनलाइन पैन कार्ड निकल जाता है और मे भी 8 से 10 दिन में आपके पास परमानेंट एड्रेस पे भी डिलीवर हो जाता है। फास्ट प्रोसेस है, आपका पैन कार्ड जल्दी बन जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन की किसी भी शॉप पर जाके बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ़ोटोज़। कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए। अगर वो फ़ोटो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे वो फ़ोटो हों तो वही बहुत अच्छी बात है। अब ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगा कि वही आपके पास वो फ़ोटो होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही NHM की गाइडलाइन आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि कब आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसके बाद में आपको क्या है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। क्योंकि अगर आपने आज बनवा लिया फिर आपका वेरिफिकेशन अगर 15 दिन बाद हुआ तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट कोई भी काम का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट विदिन 15 डेज का होना चाहिए वेरिफिकेशन के पहले का, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट CCH का सर्टिफिकेट। तो आपके पास CCH का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, क्योंकि रनिंग वालों को इसीलिए लिया है भैया, क्यों आपके CHN में
टॉपिक ऐड कर दिए थे, कौन से CCH में जो पढ़ाए जाते थे वो। इसीलिए क्या आपके पास CCH का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। जो आपके कंप्लीट नर्सिंग कर चुके हैं उनके पास तो सर्टिफिकेट होगा ही होगा, उनके पास कंपलसरी होना। और जो रनिंग में उनके लिए क्या है, कॉलेज ने एक लेटर पैड बना के दिया था कि ये स्टूडेंट्स 4th ईयर में अभी स्टडी कर रहे हैं तो इनका CCH का सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। तो उनके पास वो कॉलेज का लेटर पैड होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है आपका एडमिट कार्ड। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि एडमिट कार्ड तो हमारे वहीं पे एग्जाम हॉल में सबमिट कर लिए गए थे, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं, अभी भी एडमिट कार्ड ऑनलाइन से निकल रहे हैं, वो निकलवा रहे हैं, या फिर पहले की जो एडमिट कार्ड थी उसकी फोटोकॉपी आपके पास रखी हुई तो फोटोकॉपी भी चलेगी, ठीक है, एडमिट कार्ड की। और नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म से इन दी सेंस मैं बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन पे आपने फॉर्म फिल किया होगा MPCHO का, जब आपने अप्लाई किया था तो ऑनलाइन वाले ने प्रिंट निकाल के दिया होगा, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। रिजल्ट प्रिंट, तो रिजल्ट प्रिंट आपका जिस पेज पे जो MPCHO का रिजल्ट निकला है, आपका जिस पेज पे जो आपका नेम है सिलेक्टेड लिखा हुआ है वो क्या है, आपके पास पेज का प्रिंट होना चाहिए। आप तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ में वेरिफिकेशन के लिए ले जाएं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी है ही। अगर इसके बाद में अगर NHM कोई और डॉक्यूमेंट ऐड करता है तो वो अपने क्या नोटिफिकेशन में आपको बता देगा कि इसके बाद भी और कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं कि नहीं लेके जाने हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है। वेरिफिकेशन के भरपूर चांस हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, और जैसा कि मैंने रिव्यू किया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि NHM ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा वेरिफिकेशन में, जल्दी बहुत फास्ट प्रोसेस करवाइए। इतनी जल्दी रिजल्ट दिया, आंसर की रिजल्ट दिया, उसके बाद में चॉइस फिलिंग करवाई, तो 1 तारीख से पहले 1 फरवरी से पहले आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 1 तारीख से लेट नहीं करेगा, 1 तारीख से पहले आपका वेरिफिकेशन कंपलसरी, भरपूर संभावना है कंपलसरी हो ही जाएगा, ठीक है। अब वेरिफिकेशन की बात हो गई। और नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं सर वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगा। तो वेटिंग लिस्ट जब तक हाई कोर्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगा, और मे भी फरवरी में हाई कोर्ट का रिजल्ट आ जाए तो फरवरी में क्या है आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हाई कोर्ट का रिजल्ट ना आए, बट चांस है कि फरवरी तक आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज की पूरी इन्फॉर्मेशन फॉर द रिगार्डिंग MPCHO। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। वेटिंग लिस्ट वालों के क्लियर डाउट हो गए होंगे कि आपके क्या क्या डाउट थे, वो सारे मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर हमारी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है या नहीं हो सकती। टेंशन की कोई बात नहीं, 50-50 चांस सबके हैं जितने भी वेटिंग लिस्ट में, और कुछ स्टूडेंट्स के नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के भी चांस हैं, बट वो फैसला करता है किस पे, हाई कोर्ट के रिजल्ट पर। तो फ्रेंड्स उम्मीद ना छोड़ें, उम्मीद बनाए रखें और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कराता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूँगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।